तजाद तो है, जाहिर है तजाद है। तो जहांगीर तरीन एक बात कर रहा है और वजीउद्दीन दूसरी बात कर रहा है और बिल्कुल आपस में मुतजाद बातें कर रहे हैं। और तरीन ने अगर इसका इनकार कर दिया है तो हमें फिलहाल इनकार ही समझना चाहिए और लेना चाहिए। पर ये एक रवायत तो है, लोग अपनी क़यादत पे अपनी खुशी से भी खरीदते हैं, उनको जब बुलाते हैं अपने अपने जिले में, अपने शहर में बड़े बैनर लगाते हैं, बड़े ढोल बजाते हैं, बड़ा खाना करते हैं। तो ये तो एक पार्टी पॉलिटिकल कल्चर में जनूबी एशिया के, सारे जनूबी एशिया के कल्चर इस सकाफत में और सियासी कल्चर में ये एक चीज मौजूद है। अब वो खर्चा उठाते रहे हैं, नाम नहीं लिया किसी का वजीउद्दीन साहब ने, पर अगर ये मुमकिन है तो तरीन कहता है नामुमकिन है, ये कहते हैं। जहांगीर तरीन साहब का नाम तो लिया है ना सर? जी सर, जहांगीर तरीन साहब का तो बाकायदा नाम लिया है ना। उन्होंने कहा जहांगीर तरीन साहब महाना इनको 30 लाख रुपया देते रहे, पहले 30 लाख देते रहे, फिर 50 लाख देते रहे। हाँ, वो तरीन ने इनकार कर दिया। इसमें हमें इनकी पॉलिटिक्स में पढ़ने की क्या जरूरत है? तो ये सब दो चीज़ें जो मुझे ज़ाती तौर पे समझ आती हैं सारे मामले में। वजीउद्दीन साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, सबके लिए थे, अब भी मेरा ख्याल है जब कभी बात होती है। अब सवाल इस वक्त ये है कि जी इसकी टाइमिंग देखें, इस वक्त उनको कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी। और जैसे सब लोग कहते हैं साला साहब पार्टी के साथ रहे, सबको पता है कि जी पार्टी के अंदर इलेक्शन के मामले पर इख्तलाफ हुआ, फिर छोड़ के चले गए, फिर खामोश हो गए। अब इस तरह के बयान आता है, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के गए, हामिद खान बाकी लोग, उन्होंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिए। तो साहब मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि इमरान खान साहब के कज़न हैं, उनके बहनोई भी हैं, हफीजुल्लाह नियाजी, वो रिकॉर्ड पे हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा बात कह चुके हैं टीवी पे भी आके। आपने देखा इतने सख्त गुस्से में पीटीआई के ख़िलाफ़ बात करते हैं, नाराज़गियाँ उनकी घरों में, आना जाना बंद है। लेकिन एक बात वो भी कहते हैं कि जी इमरान खान बदयानत आदमी नहीं है, डिसऑनेस्ट नहीं है, लिहाजा ये कोई अगर कहे तो मैं नहीं मानूंगा। दूसरा मुझे ये बताएं चौधरी साहब कि 50 लाख का खर्चा हो, 2 बंदे घर में रहने वाले हो, ये 50 लाख को वहाँ बैठ पार्टियाँ होती हैं। आप मुझे बताएं वो बंदा जो अमेरिकन एम्बेसडर वहाँ जाता है मिलने के लिए, चाय के साथ वो 2.5 रुपये दे के अपने नौकर को भेजता है, वो रैपर बना हुआ पैकेट ला के सामने रख देता है, प्लेट भी नहीं रखता वो। आप मुझे बताएं ये 50 लाख तो आपको खाना भी चाहें, जिसको कहना चाहिए वो नहीं। तो ये समझ आती है कि इस तरह के इतने सख्त तरीन बयान देना, इसके मकासद क्या हो सकते हैं? सख्तरीन बयानात के मकासद तो वो वजीउद्दीन ही बता सकते हैं, या कोई पीटीआई का बंदा अंदर से बता सकता है कि इनके अंदर क्या मामला थे और किस बात पे इतना ज्यादा वजीउद्दीन को गुस्सा आया। वजीउद्दीन जरा टेम्परामेंटल आदमी है, मूड बदलने वाले चीफ जस्टिस भी रहे सिंध हाई कोर्ट में, मैं इनके आगे पेश भी होता रहा हूँ, जज भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तब भी बहुत मर्तबा पेश हुआ हूँ। बहुत टेम्परामेंटल वैसे तो आदमी है और पल में माशा, पल में तोला क्या कहते हैं, तोला पल में तोला। हाँ जी। तो जरा इस किस्म की इनकी तबीयत है, जिबिल्ला संज है, लेकिन इनका क्या मामला आपस में मैं तो उसमें जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उनका आपस में जाति कोई झगड़ा है, मामला है, पार्टी का मसला है। पर जो ये बात है कि इमरान खान ने अमेरिकन सफीर के लिए बिस्किट मंगा के और 2.5 रुपए के बिस्किट बुला के मंगा के उसके सामने रखे, ये तो उसने भी पॉलिटिकल जेस्चरिंग की होगी। और एक अच्छा पॉलिटिकल जेस्चर है अगर अमेरिकन को भी आप दिखाओ कि भाई तुम्हारी मिलने जाते हैं, वो कहते हैं चाय भी किसी किसी को मिलती है वहाँ पे। अच्छा नहीं, वो तो जरा गुस्से में ही बातें कर रहे हैं, वो तो हर बात को नेगेटिव ही लेंगे और वो उनकी कैफियत ऐसी नहीं है कि उनकी दलील को यकीनन माना जाए। तो साहब एक चीज़ और बताइएगा, जो रिकॉर्ड की चीज़ें जमाइमा के जो उनकी पहली बीवी थी, आप देखें दुनिया में लॉ है, वहाँ पे तो लॉ है कि जब तलाक होती है तो आधी दौलत देनी पड़ती है।
ये रिकॉर्ड की बातें हैं, इसके बारे में वहाँ पे जजेस ने भी इस पे कहा था कि आप पैसा ले लें, वो अरबों रुपया बनता था जो इमरान ने इनकार किया कि मैंने नहीं लेना। तो कोई लॉजिक की तो होना चाहिए साहब, समझने वाली बात भी हो, सियासी इख्तलाफात अपने हो, ज़ाती गुस्सा किसी और बात का भी हो, बहुत सारी बातों पे हम भी सारा दिन इमरान खान को उसकी पार्टी को धोते हैं, लेकिन इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना ये तो कोई लगता है कि कोई खास मकासद ही होंगे उनके। देखिए, एक बात तो दुरुस्त है, वो ये है कि जब भी तलाक होती है बरतानिया में या यूरोप में या अमेरिका में, तो एसेट की जो बांट होती है उसमें दोनों साइड को ये जरूरी नहीं है कि एक जैसा मिले। जमाइमा ने जो इनहेरिट किया होगा प्रॉपर्टी वो उसके पास ही यकीनन रहेगी, क्योंकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड अगर उसका कोई मकान है, घर है, बड़ा बंगला है, उसके गोल्डस्मिथ की बेटी जी पैसा तो मिला बेताशा उनके पास। हाँ, ये यकीन उसके पास बहुत होगा, पर फिर भी इमरान को इसमें से बहुत सारा हिस्सा मिल सकता था, जो एक रिपोर्ट के बाद मैंने सुना था कि उसने इनकार कर दिया और उसने नहीं लिया, पर ये मुझे इसका मैं अमीन नहीं हूँ इस बात का कि हकीकत है क्या। अच्छा एहतिसाम साहब, आपको क्या लगता है ये बगैर सबूत के इल्जामात लगाना हमारी सियासत में एक वतीरा नहीं बनता जा रहा? अभी जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब की आप मिसाल ले लें, फिर अकबर एस बाबर पार्टी में थे, चुप थे, पार्टी से इख्तलाफ हुआ, बाहर आए, उन्होंने फॉरेन फंडिंग के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। फिर आयशा गुल अलई पार्टी में थी, चुप थी, बाहर आई, इमरान खान साहब की किरदार कुशी शुरू हो गई। रेहाम खान पार्टी में थी, चुप थी, जब अलहदा हुई तो उन्होंने एक पूरी किताब लिख दी। तो सर ये वतीरा नहीं बनता जा रहा? ये कोई पीटीआई फिनोमिना ज्यादा है। पीटीआई फिनोमिना ज्यादा है। पीटीआई फिनोमिना कहा जा सकता है कि अगर आपकी जो बातें आपने फरमाई है ये सब की सब दुरुस्त है कि गुल अलई को भी मिसाल के तौर पे अगर उसने किसी कीने की बायस कोई इल्जामात लगाए हैं, तो मुझे अब सारे याद नहीं, पर ये याद है कि वो इल्जाम लगाती रही है। और अगर वो जो रेहाम खान ने भी अगर जो किताब लिखी है, मैं तो पहले 10-12 सफ़े पढ़ने के बाद उसको नहीं पढ़ सका। वो किताब कम है, कोक शास्त्र ज्यादा है जो साहब जी, वो किताब कम है, कोक शास्त्र ज्यादा है वो। हाँ, कोक शास्त्र भी है, कुछ मुबालगा भी उसमें बहुत ज्यादा लगता है, बेताशा कि हर चीज उसके ही जरिए और उसी की दस्तरस में है। और लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी कुछ अलिफ लालवी सी बातें उसमें लाई गई है। और इमरान खान का जो शख्सियत है वो भी अलिफ लालवी सी है, आप जानते ही हैं, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा हीरो रहा है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक आइकॉन रहा है, तो उसके वो भी जरा बिगड़ा हुआ बच्चा है। चलें ठीक है एहतिसाम हसन साहब, अब जरा आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है, आ जाते हैं। ये जो मुस्लिम नून के अंदर चीजें चल रही हैं, खाकान अब्बासी साहब का बयान आपने सुना होगा, जब उनसे सवाल है उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। इसके बाद हमने देखा कि जुबैर उमर साहब आते हैं टॉक शो में, उनसे सवाल होता है, उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया। तो सर ये जो कन्फ्यूजन है, अभी 2023 के इंतखाबात सर पर हैं, वजीर आजम का उम्मीदवार कौन है यही अभी डिसाइड नहीं हो रहा, तो ये कन्फ्यूजन आपको लगता है कि मुस्लिम नून को डैमेज करेगी? बहुत डैमेज करेगी, और मुस्लिम लीग तो पहले भी बहुत डैमेज हो रही है इससे। लेकिन ये मैं कहूँगा शायद खाकान अब्बासी इसमें ज्यादा जीरक है, उसने एक सियासी चाल चली है। और जुबैर को तुमने तो बेसमझी में बात कर दिया, दोहरा दिया, उसको जरूरत नहीं थी कुछ भी दोहराने की। मरियम का अपना मकाम है मुस्लिम लीग नवाज में, और शायद वो सबसे ज्यादा वोट गेटर मरियम ही है मुस्लिम लीग नवाज में, और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो, और इंस्पायर करने की भी कोशिश होती है उसकी, कुछ इमोशनल भी करती है।
लेकिन जुबैर को ये जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने तो बड़ा अच्छा, बड़ा तेज रफ्तारी से, सुबक रफ्तारी से काम लिया। एक चीज साहब और है, ये मोहम्मद जुबैर साहब ने दो और बातें भी की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि मरियम साहबा अगर वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाती हैं तो हमारी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, हमें शायद इतनी सीटें ना मिलें, वोट हमारा ख़राब होगा। और दूसरा एक और चीज़ भी वो बार बार दोहराते रहे स्टेज पे जाके कि जी कल परसों भी उन्होंने कहा कि जी मरियम का केस तो कोई केस है ही नहीं है, मेरी नज़र में तो फ़ौरन बरी हो जाएंगी एवन फील्ड वाला का हवाला देते हुए। तो आपको लगता है कि इसमें कोई जान ही नहीं है या ये बड़ा आसानी से उन्होंने कह दिया? पहली बात तो ये मैं आज करूँ, आपने पहली बात जो की कि जुबैर ने कहा कि मरियम के बगैर कोई उनकी कैंपेन नहीं चला सकता और नहीं चल सकती, इससे मैं किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि मरियम सबसे ज्यादा उनमें से फाल प्लेयर है पॉलिटिक्स में। वो उसने काफी हिमाकतें भी की हैं। मिसाल के तौर पे वो कोलिब्री फॉन्ट सामने ला के, या वो जज अरशद मलिक का जाली वो जो था ऑडियो विजुअल वीडियो वो ला के, या ये इसमें मदद करके शिराना शमीन वाले इशू में, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जितने कोई बनते हैं या बनाए जाते हैं मुस्लिम लीग नवाज में, उसमें किरदार इनका बताया जाता है कि सबसे ज्यादा होता है। और ये जो सेल है मरियम सेल, वो ये ऐसे काम करता है। तो उन्होंने ये कह के मिसाल के तौर पे कि जी मेरे पास और बहुत सारे सबूत हैं, आप होशियार हो जाओ, कोई शरारत करने की कोशिश ना करे, मैं और सबूत ले आऊंगी, और ऐसे ऐसे बड़े नाम है जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहती। तो वो एक बहुत ही डेंजरस गेम अपने लिए खेल गई हैं, जो जजेस बहुत लिहाज कर रहे हैं, जजेस बहुत लिहाज कर रहे हैं। जिस जज के सामने वो इस बयान के बाद पेश हुई है, उस जज को सबसे पहले कहना चाहिए था कि दीदी वो टेप तो सारी ला के यहाँ जमा कराओ ना, यहाँ हम लॉकर में रखते हैं और चीफ जस्टिस साहब को भेजेंगे कि वो देखे कि आपने क्या कुछ कहा है और क्या कहाँ से आप के पास वो कौन सी टेप और किस किस को आप ब्लैकमेल कर सकती है, सलाहियत आपकी कहाँ से ये हुई। लेकिन जजेस लिहाज कर जाते हैं इनका। कोलिब्री फॉन्ट पे भी जजेस ने अभी तक लिहाज किया हुआ, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ हुआ, क्लियर फैब्रिकेशन साबित हो रही है। पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। देखिए बड़े बड़े लीडर जो है ना, वो कोई शबाशी साहब के साथ खड़े हैं, कोई नवाशी साहब के साथ और मरियम के साथ खड़े हैं, इत्तेफाक नहीं हो रहा। फिर ये कैंपेन में कौन जाएगा, किस तरह से जाएगा, इस पर भी इत्तेफाक नहीं है। फिर ख़ानदान के अंदर आप देख लें, वो झगड़ा है, लड़ाई है, शबाशी साहब के साथ मामला ठीक नहीं है। तो ये क्राइसिस इतना लंबा हो गया, आप इसको कैसे देखते हैं जो पार्टी के और ख़ानदान के अंदर है? पार्टी उनकी तो पार्टी और खानदान को अलहदा होना पड़ेगा। अगर उनकी जमात इसी तरह सर्फ होती रही अपनी इनके खानदान के लिए, शरीफ खानदान के लिए, तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी या कम अज कम उसको बहुत नुकसान होगा और बहुत कमजोर हो जाएगी। और वो अभी तक अपनी जो जमात है वो अपनी तवानाइयाँ सारी इस खानदान की खिदमत के लिए बरूए कार ला रही है, तो ये इसका पार्टी को का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सही। अच्छा एतजाज एहसन साहब, साबिक वजीर आजम जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो जाहिर है नून ग्रुप के काफी करीब हैं, खासकर नवाज शरीफ साहब के हवाले से हम बात करते हैं। आपको लगता है उन्होंने ऐसे ही एक बयान दाग दिया है कि शहबाज शरीफ उम्मीदवार हो सकते हैं, इसके पीछे कोई प्लानिंग आपको लग रही है? क्योंकि शहबाज शरीफ की तो पॉलिसी हमेशा मुफाहमत की रही है। आपको लगता है मुस्लिम लीग नून को कहीं ये समझ तो नहीं आ गया कि मुजाहमत नहीं, अब मुफाहमत में ही हमारी बेहतरी है? नहीं, मैंने तो आपको पहले ही अर्ज कर रहा था, मैं बीच में बात दूसरी तरफ चली गई। हाँ। वो के शाहिद खाकान ने तो बड़ी सोची समझी और बड़ी क्विक रिस्पांस दी है। किस बात की? उस बात की, उस अमल की कि जो चलान शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश हुआ है, उसकी सबसे पहली और बड़ी डिफेंस लाइन जो है वो है ही कि उसको आप नॉमिनेट कर दो
एज ए कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप, ताकि वो जो है FIA के अफसरान वो भी घबराए रहे, डरते रहे, डबल माइंडेड रहे कि कल ये आ गया, प्राइम मिनिस्टर आ गया तो हमारा क्या बनेगा। शाहिद खाकान ने तो एकदम बाउंसर मार दिया ना, और लेकिन जुबैर को समझ नहीं आई। जुबैर समझा ये रवायती अभी लड़ाई है, इसमें आई हैव टू स्टैंड बाय मरियम, ये मरियम मेरा ग्रुप है और मैं मरियम के ग्रुप से हूँ, तो आई टू स्टैंड बाय इट करने की जरूरत नहीं थी। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत थी। सोची समझी आप कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत ये खाकान अब्बासी साहब से बयान दिलवाया गया।